अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो एक नए लेक्चर के साथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। अरे सर, ये बोर्ड तो बहुत आज खूबसूरत लग रहा है हमें। तो ये बोर्ड जितना खूबसूरत है हम उसको उतना ही खूबसूरत बनाएंगे अपने खूबसूरत से चैनल पर। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, तो हमें आज पढ़ना है ग्रुप्स। ओके, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, तो उनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। उन ग्रुप्स के नेम क्या हैं और उनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात करेंगे। मतलब जर्नल बातें होंगी, जर्नल बातें होंगी। ओके, चलें, लेट्स मूव विथ ग्रुप नंबर 1। ओके बेटा, पहला ग्रुप आपके पास यहां से कंपेयर करते जाइएगा। ये मैंने लिखे हैं ग्रुप नंबर 1, 2, आगे ये डी ब्लॉक, इसको छोड़ दें। फिर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। यहां पर देखें, जो बेटा ग्रुप नंबर 1 है ये वाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप नंबर 1 है। इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबके वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक सबके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, फैमिली नेम, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स किन्हें कहा जाता है, तो आप कहेंगे ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। और उनमें क्या क्या आता है ये आप मेंबर्स के नाम लिख सकते हैं। ओके, इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NS1, बेटा यहां पर जितना भी आपको N नजर आएगा ये आपके पास शेल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, S आपके पास सब शेल होगा, 1 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपके पास NS1 एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, तो आप देखिए NS1 इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 की बात करें, ये वाला ग्रुप 2 बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा ग्रुप है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ग्रुप नंबर उतने ही उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनको बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, आपको बेसिक इन नेचर होते हैं। अल्कलाइन का मतलब है बेस। ओके, अब बेस क्या है, जब आप नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ओके, क्लास 10th उसमें चैप्टर नंबर 2 वहां पर आप ये पढ़ेंगे। अभी एक साल जरा वेट करें। तो अल्कलाइन बेसिक नेचर है, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ मेटल्स, मतलब ये जमीन में पाए जाते हैं, तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास। ग्रुप नंबर 13, आय हाय सर जंप कर गए हम पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक को छोड़ दिया। डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये इसके ग्रुप मेंबर्स हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 3। इसको याद रखने के लिए 1 को छुपा लो, 3 बचा, तो आपके पास ये जो रिमेनिंग रह गया इतने ही इसके पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो 1 इसको रिमूव कर दें, पीछे रह जाएगा 3 जो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, इनको बेटा बोरॉन फैमिली कहते हैं। बोरॉन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो जो घर का सरबराह होता है उसी का तो नाम चलता है ना। जो घर का बड़ा फर्द उसी का नाम। बहन भाइयों में हुई लड़ाई, जिसकी ज्यादा चलती है उसकी नहीं हुई पिटाई। हाँ, पिटाई उसकी होती है जिसकी घर में चलती नहीं है ना। बहनें रो के सच्ची हो जाती हैं, भाई की शामत आ गई, चलो भाई ठीक है। तो ये फर्स्ट मेंबर है, इसकी चलती है भाई, तो बोरॉन फैमिली है आपके पास। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2, NS1, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में। N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ शेल को, कोई भी हो सकते हैं आपके पास, डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है आपके पास। ओके, ग्रुप नंबर 14 पे आ जाए, ये वाला नेक्स्ट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये इसके ग्रुप मेंबर्स हैं। और इसको बेटा कहते हैं कार्बन फैमिली, बिकॉज
इट स्टार्ट फ्रॉम कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। देखो 1 को छुपा लो, जो बचा 4, उतने ही इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। ओके, ये देखो ऐसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब में 1 1 कॉमन है। 1 को रिमूव कर दो, बाकी जो बचेगा 3, 4, 5, 6, 7 उतने ही इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप कंपेयर करते जाएं। ओके, नेक्स्ट आपके पास ग्रुप नंबर 15, ये वाला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सबमिथ, बिस्मथ। ओके, ये ग्रुप नंबर 15 है। इनके देखो 1 छुपाओ, 5 बचा, 5 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि ये नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रही है। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यह वाली NS2 NP3। टोटल 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 पे आए तो इसके बेटा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाले ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलरियम, आई थिंक इसका नेम मुझे क्लियर नहीं है, और ये पोलोनियम है आपके पास। तो ये आपके पास हुआ ग्रुप नंबर 16। इसको बेटा ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रही है। वेरी गुड। इसकी आगे आप देख सकते हैं इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 17, ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये आपके पास हैलोजेंस हैं बेटा। ओके, यहां पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में है। हैलोजन फैमिली है आपके पास। ओके, ये बहुत फेमस है हैलोजन फैमिली। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नोरीन, परवीन, नसरीन। अरे सर नोरीन, परवीन, नसरीन कहां से आ गई? ओके, तो ये आपके पास हैलोजेंस हैं। आए लेक्चर की तरफ। ओके, NS2 NP5 इज दी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स साथ ही हैं इसके पास। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 8 आपके पास। अब 18 की बात करें, ये वाला इसको बोलते हैं बेटा नोबल गैसेस। ओके, नोबल है, यूनिक है आपके पास। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपके पास ग्रुप नंबर 18 है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको नोबल गैस बोलते हैं। और NS2 NP6, अब देखें इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। ओके, वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसीलिए इसको नोबल बोला जाता है। ओके, तो ये आपके पास ग्रुप्स थे जिसको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे, फैमिली नेम्स देखे और हमने उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। ओके, अब बेटा यहां पर याद रखें कि नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये जो आपके पास ग्रुप नंबर 1, 2 और ग्रुप नंबर 13 से 18 तक हैं बेटा, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल एलिमेंट्स किन को कहा जाता है, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। ओके, तो अगर ग्रुप वाइज बताना चाहें तो बताएंगे कि ग्रुप 1 एंड 2 एंड ग्रुप 13 से 18 तक इसको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इन नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इनके जो इनर शेल्स हैं बेटा वो कंप्लीट होते हैं, आउटर जो शेल है वो कंप्लीशन में होता है, इसीलिए इनको नॉर्मल बोला जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? ग्रुप नंबर 2 से 12, ग्रुप नंबर 2 से बेटा 12 यहां पर ही नहीं आते, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप नंबर 2 से 12, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एफ ब्लॉक को भी ट्रांजिशन ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखेंगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, आउटर मतलब बाहर वाला। ओके, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ये फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो वहां पर हायर क्लासेस में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। बस अभी के लिए याद रखें ग्रुप नंबर 2 से 12 तक उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और डी सबशेल इज इन कंप्लीशन, इसका डी सबशेल जो है वो कंप्लीशन में होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन माइंड में, किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।